हाँ देखो, अब हम लोग शेप ऑफ स्ट्रिंग देखेंगे, उससे जज कर लेंगे कि कैसे रुका हुआ वेव है, उसका फाइनल डायग्राम। ठीक है, तो चलो हम वही एग्जांपल लेते हैं जो हम उस वक्त ले थे। y क्या था, xt का 10 mm cos पाई x, ठीक है, साइन था। वैसे शेप ऑफ स्ट्रिंग से इसको कोई फर्क पड़ना नहीं है, फिर भी हम लिख लेते हैं जो है 200 पाई t। ठीक है, ओके। तो अब देखो क्या है कहानी। मान लेते हैं हम एक पीरियड, टाइम पीरियड इसका कितना है बताओ तो, ये ओमेगा इतना है। फ्रीक्वेंसी इसका निकाले थे हम लोग कितना, 100 हर्ट्ज निकाले थे। टाइम पीरियड कितना होगा, 1/100 मतलब 0.00 ठीक है। तो हम शेप ऑफ स्ट्रिंग एट डिफरेंट टाइम ले रहे हैं। ठीक है, ओके। तो हम एक टाइम सेट कर लिए, मान लेते हैं एक टाइम हम ले लिए t=, ले लिए जब इसका साइन का वैल्यू 1 ले लेते हैं। टी का अलग अलग लिए साइन चेंज होगा, तो 200 t=π/2 कर देते हैं टाइम। साइन π/2 क्या होता है, 1। तो t= कितना हो गया बताओ तो, पाई पाई कट गया, 1/400, दैट इज कितना, 0.01/4। हम ये टाइम पहले देख रहे हैं, इस टाइम पे क्या होगा। ठीक है, इस टाइम पे क्या होगा, t=0.01 सेकेंड/4 टाइम पे, अगर हम शेप देखना चाहें। ठीक है, ओके। और ये 0 से x=0 से आगे देखने से, x=0 ये था, 1 2 1 2 3 तक ले रहे हैं, और भी आगे चलता चले। इतना टाइम में साइन का वैल्यू तो क्या बन गया, π/2 है तो 1 हो गया, ये वैल्यू 1। तो ये पूरा ग्राफ हो गया, कॉस का ग्राफ हो गया, कॉस का ग्राफ हो गया। इस साइन पे y का ग्राफ क्या बन जाएगा बताओ, 10 mm cos πx, कॉस का ग्राफ है। ठीक है, और कॉस का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, यहां से शुरू होता है, ऐसा ग्राफ है। यानी स्ट्रिंग जो है इस टाइम पे ऐसा शेप लिया हुआ है, स्ट्रिंग इस टाइम पे ऐसा शेप लिया हुआ है। देखो ये एंटी नोड है, x=0 एंटी नोड, x=0 पुट करो ना, cos 0 क्या हो गया, 1, यानी ये 10 mm डिस्प्लेस है। ठीक है, अब x=1, अच्छा नहीं 0 नहीं, एक मिनट, नोड और एंटी नोड 1 था ना। ठीक है, नोड 1 था, 2 नोड था, और 3/2 था एंटी नोड, ये हम पुट कर गलत कर दिए, ये 5/2 एंटी नोड था। ठीक है, उस डायग्राम में हम लोग निकाल चुके हैं ऑलरेडी। नोट्स इसका क्या क्या है हम लिख लेते हैं यहां, नोट्स क्या क्या है, x=1 2, अच्छा उल्टा उल्टा था, अच्छा ठीक है चलो, हाफ, 3/2, 5/2, 7, ये सब नोट्स था। चलो ये सब नोट्स था, कितना था, 3/2, 5/2, सो ऑन नोट्स था। और एंटी नोट क्या क्या था बताओ, 0 1, ये 2, ये 3, क्लियर है, ये सब क्या था, एंटी नोट। तुम देखो, हम अपने आप पता चलेगा, देखो ना, cos 0 क्या हो गया, 1, तो 10, और cos 1 पुट करो, तो cos 1 पुट करेंगे तो क्या मिला, पाई, cos पाई, cos पाई का वैल्यू -1, यानी ये -10 mm पे। ठीक है, फिर आप 2 पुट करो, तो cos 2 पाई क्या होता है, 0 1, यानी ये फिर 2 mm और 10 mm। समझ में आ रहा है, यानी अभी शेप ऑफ स्ट्रिंग ऐसा है, ये फिर क्या होगा बताओ, ये फिर क्या होगा, -10 mm। ये क्या टाइम हुआ, t= इतना, इस टाइम पे। ठीक है, ये अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है, ये अपने नेगेटिव एक्सट्रीम पे है, ये अपने मीन पे है, ये सॉरी ये तो नोड है, ये तो रुका हुआ है,
ये अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम, ये अपने नेगेटिव एक्सट्रीम। ठीक है, अब देखो t इक्वल टू, अब तुमको इसका समझ में आएगा, t/4 टाइम ले लेंगे। बताओ t/4 टाइम में जो एक्सट्रीम पे है वो कहां आ जाता है? मीन। जो नेगेटिव एक्सट्रीम है वो मीन। ठीक है, ये सब अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, देखो ये सब अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, ये सब अपने नेगेटिव एक्सट्रीम पे, सब अपने नेगेटिव एक्सट्रीम पे, ये सब अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, ये सब अपने नेगेटिव एक्सट्रीम पे। क्लियर है? ओके, तो t इक्वल टू t/4 में सब कहां आ जाएगा? मीन पे। तो पूरा शेप कैसा बन जाएगा स्ट्रिंग का? देखो पूरा ऐसा बन जाएगा। ऐसा कभी ट्रैवलिंग वेव में नहीं होता था। पूरा स्ट्रिंग ऐसा हो जाएगा, सीधा हो जाएगा t/4 टाइम बाद। और t इक्वल टू फिर t/4 और ऐड कर दिए, तो t/4 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा? जो मीन पे था वो क्या जाएगा? नेगेटिव एक्सट्रीम। तो अब वो शेप कैसा हो जाएगा? देखो अगर हम ऐसे ड्रॉ करें पूरा, तो देखो ऐसा शेप होगा, और आपको लूप पूरा क्लियर दिखेगा, ये शेप ऐसा हो जाएगा। जो नीचे था वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर था वो नीचे। फिर t इक्वल टू 3t/4, फिर t/4 ऐड कर दे, तो फिर क्या हो जाएगा? ऐसा। और अब इन सबको मिलाओ तो ये पार्ट इतना लूप ऐसा होगा। पूरा स्ट्रिंग जो है रुका हुआ दिखेगा तुम्हें, पूरा स्ट्रिंग लूप में बटा हुआ। ये लूप देखो ऊपर नीचे हो रहा है, ये लूप ऊपर नीचे हो रहा है, ये लूप ऊपर नीचे हो रहा है। यानी पूरा दो स्टैंडिंग वेव का यही होता है, रुका हुआ वेव है, पूरा स्ट्रिंग लूप में हुआ है, कुछ जाता हुआ नहीं दिख रहा। ये लूप ऊपर जा रहा है तो ये नीचे है, ये ऊपर है ये नीचे है। फिर t/2 टाइम में ये नीचे आ गया, ये ऊपर चला गया, ये नीचे आया और ऊपर चला गया। तो पूरा डायग्राम ऐसे दिखेगा, ऊपर नीचे जाता हुआ दिखेगा, सब रुका हुआ दिखेगा। ठीक है, एक पार्ट अप जा रहा है, एक पार्ट डाउन होगा। ठीक है, इस तरीके से कुछ जाता हुआ नहीं दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग। समझ में आया? इसलिए इसका नाम है स्टैंडिंग वेव। तो बस क्विक समरी यहां पे एक पॉइंट लिख देते हैं, होल स्ट्रिंग ऑसिलेट इन लूप ठीक है, ऑल पार्टिकल्स बिटवीन टू नोट्स ऑसिलेट इन सेम फेज। दो नोट के बीच में जितना है, देखो दो नोट के बीच में जितना है सब एक फेज में, मतलब सब पॉजिटिव एक्सट्रीम, सब मीन, सब नेगेटिव एक्सट्रीम। ऐसा नहीं होता था ट्रैवलिंग में, सब अलग अलग फेज होता था। ठीक है, ये देखो ये ऐसा था, ऐसा हो गया, सब अभी नेगेटिव एक्सट्रीम है, सब कहां आ गया? मीन पे आ गया, सब मीन पे आ गया, फिर सब पॉजिटिव एक्सट्रीम। मीन पे आ गया तो सारा एनर्जी क्या हो गया? यहां सारा एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी। एक्सट्रीम पे, एक्सट्रीम पे क्या हुआ? पोटेंशियल एनर्जी। यहां सारा एनर्जी काइनेटिक, फिर सारा एनर्जी, फिर सारा एनर्जी, सारा एसएचएम का रूल फॉलो करता है। बताओ इसका स्पीड क्या होगा? एंटी नोड का स्पीड, मीन पोजीशन की स्पीड ओमेगा इंटू ए होता है एसएचएम में, ओमेगा इंटू ए होता है। तो यहां क्या होगा? ओमेगा इंटू 2a इसका स्पीड, क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड क्या है? 2a, ओमेगा इंटू 2a, ओमेगा इंटू 2a। ठीक है, एकदम नोड और एंटी नोड के बीच का पॉइंट का क्या एम्पलीट्यूड था? √2a। हाँ अभी निकाले, एकदम बीच वाला पॉइंट मान लेते हैं, ये लेते हैं, इसका √2a एम्पलीट्यूड, यानी ये √2 इंटू 10 5√2। ए का वैल्यू 5 है, 2a का वैल्यू 10 है, ए का वैल्यू, तो ये 5√2 पे नीचे था पहले, अब जो है आ गया मीन, तो इसका स्पीड क्या होगा? ओमेगा इंटू √2a इसका स्पीड होगा। क्लियर है? एकदम बीच वाला पॉइंट, इसका स्पीड क्या होगा? ओमेगा इंटू। तो दो नोड के बीच में सब एक फेज में है, फिर अगला नोड में उल्टे फेज में है, ये पॉजिटिव में तो ये नेगेटिव में। ठीक है, सारा कहानी क्लियर है? पूरा स्ट्रिंग लूप में ऑसिलेट कर रहा है, कुछ जाता हुआ तो आपको नहीं दिख रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है? स्टैंडिंग
ठीक है, चलिए।